नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी श्रोतागणों का आपके अपने YouTube न्यूज चैनल क्लीन न्यूज यूपी में। आप जान सकेंगे इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य के तमाम छोटे एवं बड़े खबरों को। तो न्यूज के अंत तक बने रहें और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं कि आप यूपी के किस जिले से हैं। तो चलिए खबर को शुरू करते हैं, जानते हैं आज की मुख्य समाचार। यूपी पंचायत चुनाव अपडेट। अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने बताया कि चुनाव में शिक्षा आड़े नहीं आएगी, पूर्व की तरह ही पंचायती चुनाव कराए जाएंगे। अगर आपके पास नहीं है मतदाता पहचान पत्र तो दिखा सकते हैं ये कागज। यूपी में होने वाले पंचायत चुनाव में अगर किसी मतदाता के पास वोटर आईडी कार्ड नहीं है तो वह करीब 17 तरह के अन्य कागजात में से किसी एक को दिखाकर वोट डाल सकते हैं। मार्च के आखिरी हफ्ते में लग सकते हैं आचार संहिता। हाईकोर्ट के दिए इसी डेडलाइन की वजह से पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर सरकारी तैयारी तेजी से चल रही है। गायत्री प्रजापति से ईडी की पूछताछ शुरू, 18 फरवरी तक कस्टडी रिमांड। उत्तर प्रदेश के पूर्व खनन मंत्री गायत्री प्रजापति से प्रवर्तन निदेशालय से पूछताछ शुरू कर दी है। ईडी को गायत्री प्रजापति के 18 फरवरी तक कस्टडी रिमांड मिली है। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में से ये पूछताछ चल रही है। गायत्री के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया गया। विजिलेंस की FIR के आधार पर ईडी मामले की जाँच कर रही है। यूपी में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, कई IAS अफसरों के तबादले, 7 जिलों में नए जिलाधिकारी। खाद्यान्न के लिए यूपी में लागू होगी सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था, जाने किसे मिलेगा लाभ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न के परिवहन के लिए सिंगल स्टेज परिवहन व्यवस्था लागू करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इस व्यवस्था को समयबद्ध ढंग से लागू किया जाएगा। इस प्रणाली के तहत भारतीय खाद्य निगम डिपो से खाद्यान्न सीधे उचित दर में विक्रेता की दुकान तक पहुँचाया जा सकेगा। मायावती का ऑर्डर था महेंद्र सिंह टिकट को गिरफ्तार करो, पूरी ताकत झोंक कर भी नहीं पकड़ पाए अफसर। बिजनौर की एक सभा में किसान नेता महेंद्र सिंह टिकट ने मायावती के खिलाफ जाति सूचक शब्द बोल दिया था। जब मायावती को इसकी भनक लगी तो उन्होंने टिकट की गिरफ्तारी के आदेश दे दिए। मायावती सरकार के दौरान स्मारक घोटाले में चार्जशीट दाखिल, 6 आरोपी 24 फरवरी को कोर्ट में तलब। उत्तर प्रदेश में 2007 से 2012 तक बसपा सरकार के दौरान लखनऊ और नोएडा में स्मारकों का निर्माण किया गया था। अखिलेश सरकार के दौरान 2013 में लोकायुक्त ने चार्ज रिपोर्ट में 14 अरब से ज्यादा का घोटाला होने की बात कही थी। बीजेपी पर अखिलेश यादव का तंज, कमान किसी के हाथ में और लगाम किसी के। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तंज कसते हुए एक सवाल पूछा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों की सरकार ने व्यापारी ईस्ट इंडिया कंपनी से सत्ता अपने हाथ में ले ली थी और आज की भाजपा सरकार अपनी सत्ता व्यापारियों के हाथ में दे रही है। क्या यही है भाजपा की संकल्प से सिद्धि की व्याख्या, जहाँ कमान किसी के हाथ में और लगाम किसी के हाथ में। किसान आंदोलन में अब यूपी और हरियाणा का दबदबा, कम हुआ पंजाब का प्रभाव, खापों ने बागडोर संभाली। किसान आंदोलन में अब पूरी तरह से बदलाव दिख रहा और ट्रैक्टर परेड से पहले तक जहां पंजाब का दबदबा दिखाई देता था, वहीं किसान आंदोलन में अब हरियाणा और यूपी का दबदबा कायम हो गया। इसका सबसे बड़ा कारण खापों के हाथों में बागडोर आना माना जा रहा, जो अब केवल खाद्य सामग्री ही आंदोलन में नहीं पहुंच रही है, बल्कि आंदोलन के लिए किसानों को एकजुट करने से लेकर महापंचायतों को कराने और करोड़ों रुपए जुटाकर मदद भी कर रही है। आने वाली 2000 रुपए की 8वीं किस्त फिजिकल वेरिफिकेशन के जरिए हो रही अपात्र लाभार्थियों की पहचान। अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन किया है तो लाभार्थी सूची में अपना नाम चेक कर ले और अगर आवेदन नहीं किया तो रजिस्ट्रेशन करवा ले। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत लाभार्थी किसानों को सालाना 6000 रुपए की मदद दी जाती है। किसानों को जल्द ही 2000 रुपए 8वीं किस्त जारी की जाएगी। माना जा रहा है कि सरकार इस महीने में किस्त जारी कर सकती है। किसानों को हाल में 7वीं किस्त जारी की गई थी। आदित्य ठाकरे के नाम से सरकारी योजना शुरू, युवाओं को सिखाई जाएगी ड्राइविंग। समाज कल्याण विभाग के अधिकारी शिवराज केंद्र ने बताया कि 10वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाले योजना का लाभ ले सकते हैं। समाज कल्याण अध्यक्ष मोनाली राठौर का कहना है कि आदित्य ठाकरे युवाओं के प्रतिनिधि और एक आदर्श हैं। महाराष्ट्र स्थित औरंगाबाद जिला परिषद ने राज्य सरकार में मंत्री आदित्य ठाकरे के नाम पर योजना शुरू की है, जिसके तहत युवाओं को वाहन प्रशिक्षण के बाद लाइसेंस मिलेगा और इस पर आने वाले खर्च का पूर्ण भुगतान नगर निकाय करेगा। अधिकारी ने शुक्रवार को बताया कि इस योजना के लिए 30 लाख रुपए राशि आवंटित की गई है। इसका लाभ SC, ST और NT के लोग उठा सकते हैं। नितिन गडकरी बोले 62,000 इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स को देंगे सब्सिडी, ये सरकार की योजना।
प्रदूषण को नियंत्रित करने के साथ पेट्रोलियम पदार्थों की खपत कम करने के लिए केंद्र सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रमोट करेगी। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहन देने के लिए सरकार की योजना 62,000 से अधिक इलेक्ट्रिक पैसेंजर व्हीकल्स को सब्सिडी देने की है। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा को बताया कि सरकार इलेक्ट्रिक पैसेंजर कारों के साथ इलेक्ट्रिक बसों की खरीद पर सब्सिडी देगी। लाइफ पार्टनर चुनने के मामले में जाति बंधन और परिवार की सहमति जरूरी नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लाइफ पार्टनर चुनने के मामले में युवा लड़के और लड़कियां जाति सम्मान या सामुदायिक सोच के आगे नहीं झुक सकते। एक मामले की सुनवाई के बाद जस्टिस संजय किशन कौल और ऋषिकेश रॉय की खंडपीठ ने कहा कि शिक्षित युवा लड़के और लड़कियां आज समाज के उन मानदंडों से इतर होकर अपने लिए लाइफ पार्टनर चुन रहे हैं जो उसका अधिकार है। शीर्ष अदालत के इस मामले में साफ कर दिया कि लाइफ पार्टनर चुनने के मामले में उन्हें जाति, परिवार और समाज के लोगों से सहमति लेने की बाध्य नहीं किया जा सकता। मध्य प्रदेश की शिवराज सिंह चौहान सरकार का फैसला हजारों हेक्टेयर बंधक भूमि करवाएगी मुक्त। मध्य प्रदेश सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के कर्जदार किसानों को अपनी हजारों हेक्टेयर बंधक भूमि छुड़ाने का शिवराज सरकार एक मौका और देगी। इसके लिए सहकारिता विभाग ने एक बार फिर एक मुफ्त समझौता योजना लाने का प्रस्ताव तैयार किया है। केंद्र सरकार की इस योजना में जालंधर पहले स्थान पर। आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना अधीन मिलने वाले 5 लाख रुपए तक के कैशलेस इलाज की सुविधा के लिए अधिक से अधिक लोगों की रजिस्ट्रेशन के लिए प्रशासन की तरफ से किए जा रहे ठोस प्रयत्नों जालंधर पिछले एक महीने में सबसे अधिक 23,913 परिवारों को इस योजना अधीन कवर कर पंजाब में पहला जिला बन गया है। नहीं मिल रही सरकारी नौकरी, निजी कंपनियों में ही काम करें। पढ़े लिखे बेरोजगार युवक युवतियों को सरकार द्वारा सरकारी नौकरी तो नहीं दी जा रही है, लेकिन रोजगार मेले के माध्यम से बेरोजगार युवक युवतियों को निजी कंपनियों में नौकरी मिल रही है तो वे जरूर करें और अपना भविष्य बनाएं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा और नौकरी का अभाव है। पिछले सालों में ऐसा देखने को नहीं आया कि सरकार ने किसी भी तरह से बेरोजगारों को सरकारी नौकरी दी हो। कानपुर में ट्रेन की शक्ल वाला स्कूल, रेल मंत्री की तारीफ, खुश हुए बच्चे। कानपुर का एक ऐसा परिषदीय विद्यालय जो इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ स्कूल को ट्रेन की शक्ल के रूप में पेंट कराया गया। विद्यालय के किचन को इंजन और कमरों को ट्रेन की बोगी का रंग रूप दिया गया। टीचरों का मानना है कि लॉकडाउन के बाद इस तरह का प्रयोग बच्चों को स्कूल लाने के लिए प्रेरित करेगा। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट कर विद्यालय और टीचरों की सराहना की है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, पेंशन नियमों में किए गए बड़े बदलाव। अब दिव्यांग सदस्यों को जीवन भर मिलेगा पेंशन। केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की मौत के बाद परिवार पेंशन से जुड़े नियमों में बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद अगर उसके परिवार में कोई दिव्यांग सदस्य तो उसे पेंशन के लिए ज्यादा भागदौड़ नहीं करना पड़ेगी, वो जीवन भर पेंशन पाने का भी हकदार होगा। इस संबंध में केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जानकारी दी कि उन्होंने बताया कि तमाम विचार विमर्श के बाद मोदी सरकार ने पेंशन नियमों में बदलाव किए हैं। चुनाव के लिए असम में बीजेपी का बड़ा दाव, इतने रुपए सस्ता कर दिया पेट्रोल। देश भर में जहां तेल की कीमतें आसमान छू रही, वहीं देश के एक राज्य में बीजेपी ने पेट्रोल की कीमतों में काफी कटौती कर डाली है। दरअसल पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी को लेकर लगातार विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार को घेर रहा है। इसी बीच बीजेपी ने देश के पूर्वोत्तर राज्य असम में पेट्रोल 5 रुपए तक सस्ता कर दिया। दरअसल इसी वर्ष असम में विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में इसी चुनाव से पहले बीजेपी का बड़ा सियासी दाव माना जा रहा है। साउथ चाइना सी में अमेरिका और फ्रांस की घेराबंदी से सहमत चीन, पेरिस ने तैनात की परमाणु पनडुब्बी। दक्षिण चीन सागर में चीन की नापाक चाल के खिलाफ लड़ाई में अमेरिका को अब फ्रांस का भी साथ मिल गया। फ्रांस और अमेरिका के इस बढ़ते प्रभाव से चीन सहम गया है। दरअसल फ्रांस ने साउथ चाइना सी में चीन के बढ़ते प्रभाव को चुनौती देते हुए परमाणु पनडुब्बी तैनात कर दिया है। अब एक आधार ऐप से 5 आधार कार्ड धारक चला सकेंगे काम, लेकिन शर्तें हैं लागू। नागरिकों को हर जगह फिजिकल आधार कार्ड साथ लेकर न चलना पड़े। इसके लिए जुलाई 2017 में आधार ऐप को लॉन्च किया गया। इसकी मदद से आधार कार्ड के डिजिटल वर्जन को स्मार्टफोन में कैरी किया जा सकता है। किसी मोबाइल नंबर पर एक आधार ऐप पर अब 5 आधार कार्ड प्रोफाइल ऐड किया जा सकता है। राशन कार्ड सिलेंडर करने के बाद परिवार के अलग अलग यूनिट के लिए बनेगा कार्ड, जाने क्या मिलेगा लाभ।
जिले के 3 दिन के दौर पर आए राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन विधानंद विकल ने माना कि पीडीएस सिस्टम में अभी भी कई खामियां हैं, इसे कुछ दिनों में ठीक कर लिया जाएगा। इसके लिए कई स्तर पर काम चल रहा है। सर्किट हाउस में गुरुवार को अधिकारियों के साथ समीक्षा करने के बाद चेयरमैन ने कहा कि जिले में 388 पीडीएस दुकान की रिक्ति है। जून तक सभी दुकान खुल जाएंगे। उन्होंने कहा कि राशन कार्ड के अतिरिक्त राशन पहचान पत्र बनाने पर भी विचार चल रहा। जल्द ही कार्ड बनाने का काम शुरू होगा। इससे बाढ़ और आपदा के समय राशन वितरण में सहूलियत होगी। परिवार के सदस्यों के लिए अलग अलग राशन कार्ड की चर्चा करते हुए कहा कि परिवार में जिसके नाम से कार्ड है उनको पहले कार्ड संलग्न करना होगा। इसके बाद अलग अलग यूनिट के लिए राशन कार्ड निर्गत होगा। इसके प्रपत्र खां में आवेदन करना होगा। 1 अप्रैल से पटरी पर दौड़ेगी सभी ट्रेनें। रेलवे का प्लान तैयार। होली में बढ़ती डिमांड को देखते हुए मिल सकती हरी झंडी। जनधन से जुड़ा आपका खाता तो एसबीआई देगा 2 लाख तक की इस बीमा पॉलिसी का लाभ। यदि आपका खाता जनधन से जुड़ा है तो आपके लिए एक अच्छी खबर है। भारत के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया खाता धारकों को 2 लाख रुपए तक एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर देने की घोषणा की है। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए आपको एसबीआई के रुपे जनधन कार्ड के लिए आवेदन करना होगा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।